रक्षाबंधन को लेकर काफ़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। रक्षाबंधन किस दिन हमें करना चाहिए, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आप पूरी तरह से जान पाएंगे कि असल में रक्षाबंधन आपको करना किस दिन है। कन्फ्यूज़न और दुविधा सब जो है आज आपकी छट जाने वाली है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ रक्षाबंधन 2023 के बारे में, क्योंकि रक्षाबंधन के साथ साथ भद्रा प्रारंभ हो जा रही है और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने के साथ साथ भद्रा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। ऐसे में दुविधा की स्थिति है कि रक्षाबंधन हमें करना किस दिन है। तो दुविधा जो है वो आज आपकी एकदम स्पष्ट हो जाने वाली है। एकदम स्पष्ट आप खुद जान जाएंगे कि असल में रक्षाबंधन आपको करना किस दिन है। तो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप बताइए कि हमें रक्षाबंधन किस दिन करना है। तो आज मैं आप पे ही छोड़ती हूँ। मैं सारे हानि लाभ आपको बता दूंगी और आप पे ही छोड़ती हूँ। आप खुद समझ जाएंगे कि आपको रक्षाबंधन किस दिन करना है। दूसरी चीज़ है कि राखी रात में बांधनी चाहिए या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए हम अब सारी बातों को क्लियर कर देते हैं एक एक करके। तो देखिए, ध्यान से समझिए मेरी बातों को। रक्षाबंधन जो है वो वैसे तो सावन की पूर्णिमा को किया जाता है। रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को किया जाता है और पूर्णिमा तिथि रक्षाबंधन यानी कि 30 अगस्त को प्रारंभ हो रहा है। लगभग 10 बजकर, दिन की बात कर रही हूँ, 10 बजकर कुछ मिनट पर। और कब तक रहेगा तो वो अगले दिन 31 तारीख तक रहेगी। लेकिन एक समस्या आ जा रही है। समस्या यह है कि जैसे ही रक्षाबंधन यानी सावन पूर्णिमा लग रही है, वैसे ही 30 अगस्त को राखी बांधने के समय ही, जैसे कि दोपहर में ही राखी बांधी जाती है, भद्रा का साया, पूरे दिन भद्रा है। और ये भद्रा रात को 30 अगस्त को 9:03 पे ख़त्म हो रहा है, 30 तारीख को। ऐसे में बहुत सारे कमेंट्स हैं कि हम रात को राखी बांधें या नहीं बांधें। देखिए, शास्त्रों में ना रात को राखी बांधना उत्तम नहीं बताया गया है। रक्षाबंधन वगैरह संस्कार जो होते हैं ये दिन में, दोपहर के समय, मध्याह्न काल में होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत दुविधा में हैं कि हमें करना किस दिन चाहिए। और जैसे कि एक चीज़ और बता देती हूँ, और रक्षाबंधन असल में आपको किस दिन करना चाहिए। तो 31 तारीख को जो रक्षा पूर्णिमा तिथि है वो स्नान दान की है। और उदया तिथि की पूर्णिमा हमेशा मैं बताती हूँ श्रेष्ठ और अच्छी मानी जाती है किसी भी धार्मिक कार्य के लिए। तो जब रक्षाबंधन के दिन 31 तारीख को, 31 अगस्त को पूर्णिमा तिथि 7:05 तक सुबह रह रही, ऐसे में 31 तारीख को पूरे दिन आपको पूर्णिमा मानी जाएगी, क्योंकि ये उदय काल में हमें प्राप्त हो रही है। सूर्योदय समय में जो तिथि प्राप्त होती है वो पूरे दिन माना जाता है। यदि साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो एक कहावत है कि जिसकी दिन उसकी रात, यानी कि जो मान्यता है कि जो तिथि सूर्योदय काल में है बस उसी की पूरी दिन की मान्यता होती है। इस अनुसार आप रक्षाबंधन 31 अगस्त को कर सकते हैं। यदि किसी कारण से भाई दूर है तो आप रात में भी उसको राखी बांध सकते हैं, सुबह नहीं जा सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्या 7:05 तक हम राखी बांध सकते हैं सुबह, इसके बाद भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, जिसकी दिन उसकी रात, ये तो चलिए सामान्य कहावत है, लेकिन शास्त्र ऐसा मानता है कि सूर्योदय काल में जो तिथि व्याप्त रहती है पूरे दिन उस तिथि का मान होता है। तो इसलिए बिना किसी कन्फ्यूजन को आप जो है 31 तारीख को राखी बांधें। सर्वश्रेष्ठ रक्षाबंधन करना 31 अगस्त को आपके लिए शुभ रहेगा। यदि भाई पास में है तो कर लीजिए आप 7:05 पर, नहीं तो दोपहर तक भी रक्षाबंधन किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि क्या रात को रक्षाबंधन कर सकते हैं। देखिए, मेरी समझ से बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में रात में भी रक्षाबंधन किया जा सकता है। जैसे कि भाई कहीं दूर है, आप पहुंच नहीं पाई, राखी बांधने का और कोई समय आपके पास है नहीं, तो ऐसे में ये होता है कि ना बांधने से अच्छा है रात को ही राखी बंधवा लिया जाए या फिर बांध लिया जाए। तो देखिए, बांधा तो उस दिन भी जा सकता है, लेकिन मैंने लिखा सर्वश्रेष्ठ कौन सा समय है, तो सर्वश्रेष्ठ 31 तारीख को है। 31 तारीख को आप लोग रक्षाबंधन करिए, बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ समय है। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको कि रक्षाबंधन के दिन और क्या नहीं करना चाहिए। अब मेरी बातों को थोड़ा सा कान खोलकर, बहुत लोगों को लग रहा होगा वीडियो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं अब वीडियो प्रारंभ करने जा रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यदि आपकी बहनें हैं और भगवान ने आपको कुछ भी दिया है, मेरी बात का ध्यान से सुनिए, तो तुरंत राखी बांधने के बाद अपनी बहन को दीजिए।
तुरंत राखी जब आपकी बहन बांधने आती है, आपको राखी भेजती है, तो अपनी बहन को कुछ न कुछ अवश्य दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, राखी हमेशा खाली हाथ नहीं बंधवाया जाता है, हमेशा कुछ न कुछ शुभ शकुन अवश्य दिया जाता है। ये भी अगर आप नहीं दे सकते तो कम से कम मीठा कुछ भी दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, लेकिन खाली हाथ कभी भी राखी नहीं बंधवाई जाती है। दूसरी चीज़ है कि जैसे देखिए, हमारे हिंदू धर्म में कोई त्यौहार यूं ही नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी त्यौहार का कोई मतलब एक एक चीज़ का एक एक महत्व होता है। जैसे मकर संक्रांति क्या होती है? मकर संक्रांति दान का पर्व है। दान करने में हम अपनी जैसे कि बहनों को भी दान करती हैं, बेटियों को भी दान करते हैं, तो ये दान का एक पर्व है। तो ठीक इसी तरह शगुन का ये पर्व है। इसमें अपनी बहन के लिए कुछ न कुछ शगुन आप अपनी व्यवस्था के अनुसार जरूर ले जाइए। खाली हाथ राखी बंधवाने से मतलब एक यश कम होता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और किसी हालत में आप भाई बहन यदि रक्षाबंधन करते हैं, बाद में पहुंचते हैं, तो आप अपनी बहन के लिए कुछ न कुछ उपहार रक्षाबंधन के नाम से दें। ये जो है वो भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ करेगा। तो ये काम आप सभी अवश्य कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम फेसबुक पे अब तक मुझे फॉलो नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए। और जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर मुझसे कुंडली दिखाने के लिए पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद। हर हर महादेव।